धर्म करती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे राजन, हमारे दरवाजे पर कुछ मछुआरे लोग रात्रि में सर्दी के समय सर्दी से कांप रहे, इनको कुछ दान दे दो। राजा ने मना कर दिया, देवी इनको यहां देने का कोई धर्म नहीं है। लेकिन रानी ने छुप करके उनको कंबल दान दे दिए। उन बेचारे मछुआरों ने सर्दी काट करके इसको कहां ले जाएं, उनका एक जाल बना लिया और जाल को बना करके एक सरोवर से रोजाना उसी जाल में मछली लाते थे, बड़ी हत्या करते थे। उनका पाप राजा को लगने लगा, क्योंकि राजा के धन से चोरी करके रानी ने उनको दान दिया था। धीरे धीरे राजा का सर्वस्व धन नष्ट हो गया। राजा एक संत ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि से कहा, हे प्रभु, मैंने मेरी आंखों से कभी पाप नहीं किया, मैंने मेरे मुख से कभी झूठ नहीं बोला, और जो मेरे पास आया मैंने उसे दान दिया, लेकिन मेरा ये सर्वस्व धन नष्ट क्यों हो गया? ऋषि ने बताया सारा वृतांत। रानी ने चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मैंने कोई अनर्थ नहीं किया, अनर्थ मैंने इसलिए नहीं किया, वो बेचारे मछुआरे सर्दी से मारे जा रहे थे, उनके लिए मैंने ये वस्तुएं दान की, क्या मैंने अनर्थ कर दिया? देवी तूने अनर्थ तो नहीं किया, लेकिन अनर्थ उन्होंने किया, उस अनर्थ का फल तुम्हें आज यहां मिला। लेकिन अगर ईमानदारी से कमाया हुआ धन अगर किसी को दान कर दिया जाए ना, तो भैया उसका कभी वो अनर्थ नहीं करता, उसे धर्म खाते में लगाता है। तुमने ये धन अन्याय से चोरी से इनको दिया, तो इन्होंने अधर्म में लगाया। राजा चला हुआ जा रहा था, राजा को एक ऋषि मिले और ऋषि ने एक सिक्का दे दिया। राजा ने मन में विचार किया, ये संत की ईमानदारी का धन है, इसका मैं परीक्षा करता हूं। एक ब्राह्मण 2 कबूतरों को हाथ में लेकर जा रहा था बेचने के लिए बाजार। बाजार में जब बेचने के लिए जा रहा था, तो राजा ने उस एक सिक्के को उस ब्राह्मण को दे दिया। मैं इस धन की परीक्षा करता हूं। उस सिक्के को पा करके ब्राह्मण ने दोनों कबूतर फेंक दिए। उस सिक्के का अन्न लेकर के अपने घर को गया, और अन्न लेकर के जब घर को गया, तो उस अन्न से उसके बालकों ने, उसके बच्चों ने अपनी भूख को शांत किया। राजा ने इस दृश्य को देखा। राजा ने जब उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये अधर्म करने के लिए क्यों जा रहे थे? बोले, क्या बताऊं, ये अधर्म मैं तब करने के लिए जा रहा था जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राजन, ये आपने मुझे दे दिया, इसने मेरी बुद्धि को बिगाड़ा नहीं, सुधार दिया, क्योंकि ये ईमानदारी का धन था। इस धन से मैंने मेरे परिवार की रक्षा की। भैया, धन अगर धर्म की ओर चला जाए तो धर्म को बढ़ा देता है, परिवार का उद्धार कर देता है। अगर वही धन अधर्म के रास्ते की ओर दे दिया जाए। दान करने के लिए कुछ जगह महत्वपूर्ण बताई। एक बार अकबर राजा थे। अकबर राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल अकबर राजा के हर कार्य को करता था। जो कार्य अकबर राजा कहता उसे बीरबल तुरंत क्षण भर में पूर्ण करके लाता, क्योंकि बीरबल जैसा मंत्री कभी हुआ नहीं। अकबर की बेगम साहिबा जी एक बार अकबर से बोली, महाराज मेरा एक भाई है, खाली बैठो रे, कोई काम करे ना कुछ धंधो, हाँ, और आपकी आज्ञा होए तो बीरबल की जगह मेरे भाई को रख लो, और जो कार्य बीरबल कर देगा वो कार्य मेरा भाई कर सकता है। अकबर राजा ने कहा, देवी देख, जो कार्य बीरबल कर देगा वो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता। बोले परीक्षण? बोले बिल्कुल परीक्षण किया जाए। राजा तुरंत खजाने में गया और 3 रुपए निकाल करके लाया, और राजा ने बेगम के भाई को दे दिए 3 रुपए। हाँ, देख, 1 रुपए का अब लेके आना, 1 का जब और तीसरे का कभी नहीं। हाँ, बेगम का भाई बाजार में चला गया,
दुकानदारों से अब मांगे कोई अब ना दे, जब मांगे कोई जब ना दे, कभी नहीं मांगे कभी नहीं दे। हाँ, सुबह से शाम हो गई, घूमते घूमते लौट करके राजा के महल में आया। महाराज क्षमा करना, आपका ये कार्य मैं नहीं कर सकता। तुरंत प्रातः हुआ, बीरबल को सभा में बुलाया। बीरबल, तुझे मेरा ये कार्य करना है, मैं तुझे 3 रुपए देता हूं, इन 3 रुपए का मुझे अब जब और कभी नहीं लेके आना है। बीरबल बड़ा बुद्धिमानी मंत्री था, इतना बड़ा बुद्धिमानी मंत्री था। बीरबल बाजार में गया और जाते जाते बाजार में उसे एक पान की दुकान दिखाई पड़ी। हाँ, ध्यान से सोचना माता बहनों, ध्यान देना। बीरबल को एक पान की दुकान दिखाई पड़ी तो बीरबल ने 1 रुपए का पान ले लिया। हाँ, इसको मैं राजा को अब जाके खिला दूंगा, राजा को अभी तुरंत जाकर के मैं खिलाता हूं। बाजार में चला कि कुछ स्त्रियां नाच गान कर रही थी एक चौराहे पर इकट्ठी होकर। हाँ, 1 रुपए को राजा ने अकबर के नाम से वहां बुलवा दिया, मंत्री ने, बीरबल ने। ये अकबर राजा की तरफ से आपको तोहफे में दिया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं ये राजा को कभी मिलने वाला नहीं है। चला आ रहा था, कहीं धर्म का कार्य होता, राजा के 1 रुपए को बीरबल ने वहां दान में दे दिया। वहां भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया नाम, अकबर राजा की तरफ से 1 रुपए का सप्रेम भेंट इस मंदिर के निर्माण में दिया जाता है। और मुझे लगता है ये राजा को यहां तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन ये राजा को जब मिल सकता है जब राजा इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा। अकबर राजा की सभा में मंत्री बीरबल पहुंचा, सारे प्रजावासी विराजमान थे। भैया राजन, आपने 1 रुपए का अब मंगाया, मैं आपको पान खिलाता हूं, खाइए। बोले 2 रुपए का? बोले ये आपको कभी मिलने वाला नहीं है, इसको ऐसी जगह देकर के आया हूं, ये कभी मिलने वाला ही नहीं है। इसको कहां देकर आया? बोले भैया इसको मैं वहां देकर आया जहां बड़ी धूमधाम से नाच गान हो रहे थे। हाँ, आजकल के व्यक्ति मॉडल जमाना है, वहीं खर्च करते हैं। माफ करना, अगर इसकी जगह यहाँ वो कार्य होता ना तो पैसे की बरसात हो जाती अब तक। हाँ, किसी को बुरा ना लग जाए। हाँ। और 3 रुपए राजन में वहां दे करके आया हूं। इस संसार को जब आप छोड़ करके जाओगे ना तो आपको ये वहां निश्चिंत रूप से ब्याज सहित मिलेगा आपको। इसको मैं धर्म के कार्य क्यों लेकर के आया हूं? धर्म के कार्य में आपको दे करके आया हूं, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है भैया। दान करना सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि दान से ही व्यक्ति महान बनता है। क्योंकि जीवन में दुनिया अच्छी अच्छी कमाई करती है, लेकिन ऐसी कमाई करो जो कम से कम साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चका चौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चका चौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा उसको भुला दिया, अनमोल रतन हीरा
को भुला दिया। और मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका और फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और मुश्किल पड़े जो राहों में, मुश्किल पड़े जो राहों में वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें कोई आता नजर नहीं। दुनिया में हमें कोई आता नजर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। और ज्ञानी वही है जो इसका, ज्ञानी वही है जो इसका और फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और मुश्किल पड़े जो राहों में, मुश्किल पड़े जो राहों में वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। पापों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
सबको भुला दिया। दुनिया की मोह माया सबको भुला दिया। मानुष तन को पाके सब वादा भुला दिया। मानुष जन्म को पाके सब वादा भुला दिया। और मानुष वही है जो इसका, मानुष वही है जो इसका और फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, और जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। बोलिए